दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहाँ थे हम लोग थे बोल्टन मार्केट में। ये है आपके सामने शॉपिंग पार्ट 2। बोल्टन मार्केट में जब भी आप लोग विज़िट करें, जब भी आप लोगों को आना जाना हो, ग्रोसरी सेक्शन में आना हो, तो टिप नंबर 1 ये है कि हमेशा हमेशा जो है आप लोग फ़ेस मास्क पहन के आइए। क्योंकि मसाले जिस तरह से रोडों पर खुले हुए रखे हुए होते हैं ना, इस एरिया से आप जब भी गुज़रते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको छींके ना आए। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मास्क पहन के आएँ। और इम्पॉर्टेंट टिप क्या है? सबसे बड़ी टिप ये है कि जब भी आप लोग बोल्टन मार्केट का रुख करें तो प्रेफ़रेंस दीजिए आप लोग पैदल चलने को, नहीं तो आपके पास बाइक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन छोटी सी गलियों में जो है गाड़ी का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पे गधा गाड़ी होती है जिस पे लोग सामान लोड करके एक शॉप से दूसरी शॉप तक लेके जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ आना नामुमकिन है। ठीक है, अब हमारी शॉपिंग क्या रह गई थी? हमारी रह गई थी, यहाँ से हमको लेना था बहुत ही अच्छे किस्म का अदरक, लहसुन, लेमन, पपाया, कच्चा पपीता, ठीक है, और साबुत लहसुन छिलकों वाला, और धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता। ठीक है, वो तो मुझे ऐसी चटनी बनाने के लिए लेना था, लेकिन असल जो ईद के लिए लेना था, लेके रिज़र्व करना था मुझे, वो ये था अदरक और लहसुन। आपको पता है अदरक और लहसुन जो है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है खानों का। अदरक लहसुन के बगैर तो कोई खाना पकता ही नहीं है। तो मैंने 1 किलो लहसुन ले लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मिला था। 3 पाव अदरक ले ली थी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से साफ़ धोकर और जो है पीस कर रख लेना है। थोड़ा-सा लहसुन मैं अलग से भी रखती हूँ, ताकि चाइनीज़ खानों में सिर्फ लहसुन डलता है, तो लहसुन को थोड़ा अलग भी रखती हूँ मैं। और अदरक लहसुन को मिला के रख लेती हूँ, उनको ग्राइंड करके, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ऑयल मिला कर रखती हूँ, ताकि अदरक लहसुन का जो है वो कलर चेंज ना हो। लेमन मैंने लिए हैं, क्यों लिए हैं? धूप लीमू बनाऊँगी मैं, उसमें लेमन, लहसुन और हरी मिर्च डालकर, वो भी आपको दिखाऊँगी बना। पपीता, कच्चा पपीता ज़रूर रखना था, क्योंकि इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कच्चे पपीते का मोटा-मोटा छिलका उतार लेते हैं, उसको बारीक-बारीक काट कर और पीस के रख लेते हैं, ताकि हम जब आगे बकरीद में जो है वो गोश्त वाली डिशेस बनाएं तो उसके अंदर डाल दें और हमारा गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाए, और हम लोगों को जो है वो खाना बनाने में देर ना हो। ठीक है, उसके बाद का जो समझिए हम दिन की जो लास्ट शॉपिंग थी हमारी, वो थी कपड़ों के सेक्शन में। अब हम लोग कपड़ों की मार्केट में आ गए थे, क्योंकि ये भी बोल्टन मार्केट में थी, तो ऑफ कोर्स ये भी होलसेल मार्केट थी। यहाँ पे भी 1-2 पीसेस तो मिलते ही नहीं है, कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो दे देते हैं। तो मैंने मरियम के लिए 2 ये शर्ट पीसेस लिए थे कि ईद के बाद मैं इसको सिलवा लूँगी, बच्ची टाइट्स या जीन्स पे वेयर कर सकती है। और हम लोगों को ट्राउज़र्स के कपड़े लेने थे, जो कि अहमद जाके वाइट और ब्लैक थान ऊपर से ले आए थे। उसके बाद रास्ते में चलते हुए मुझे याद आया कि एनवलप्स भी लेने हैं, तो हम लोगों ने एनवलप्स भी ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की शॉपिंग हमारी फुल हो चुकी थी, और आपको नज़र आ रही है हमारी बिंदास सी लिमोज़ीन जो है फुल भरी हुई है। जी नाज़रीन, हम लोग इस पे बैठ के घर नहीं गए थे, सामान इतना ज़्यादा था, अभी बाल्टी और मग्गे भी प्लास्टिक की शॉप से उठाने थे। फिर अहमद ने जो है एक ऑटो कराया और उसके अंदर मुझे बिठाया, और ख़ुद आगे-आगे चलते रहे और हम पीछे-पीछे चलते रहे। घर पहुँचते ही जो है ना, सबसे पहला काम जो था हमारा वो था कड़क सी चाय बनाना। मैंने जल्दी से जो है वो चाय चढ़ाई, और घर आते ही हमें एक बड़ा सरप्राइज़ मिला। वो ये सरप्राइज़ था कि हमारी जो बड़ी बहन है वो हैदराबाद से आई थी, और बच्चे बहुत खुश हो गए। रास्ते में ही आते हुए अहमद ने जो है वो रास्ते से जो है आम की पेटी ले ली, और बच्चे बहुत खुश हो गए। ये देखें, सारे नमूने खोलने के लिए बैठे हुए हैं और खुश हो रहे हैं। और मैंगो है ही ऐसा फ्रूट ना कि एक तो इतना कम हम लोगों को मिलता है साल में, और जब आता है तो फिर बच्चे जो हैं वो बहुत ही मज़े से खाते हैं, और अहमद भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करते लाने में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वांटिटी में आता है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। ठीक है, इसके साथ-साथ ही क्या था, स्नैक्स का टाइम हो गया था, यानी कि हम लोग 3:30 बजे घर सारी शॉपिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह लौट गए थे। उसके बाद चाय बनाई, फिर साथ में शाम के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला चलो पालक रखी हुई है, पालक के पकोड़े बना लेते हैं। तो जल्दी-जल्दी से जो है वो पालक के पकोड़े तैयार करे, बैटर तैयार किया बेसन का। उसके साथ-साथ जो है वो मैंने मैंगोज़ काट लिए। चाय तो हम लोगों ने पी ली थी, उसके बाद दोबारा एक और राउंड चला चाय का। और सबको पकोड़े बनाने आते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जल्दी-जल्दी से जो है वो पालक काटी हमने और प्याज काटी, बस बेसन घोला, बेसन के अंदर जो है नमक, मिर्ची, हल्दी
और कुटा भुना धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाला इसके अंदर। मैं पालक के भजियों के अंदर जो है मैं वो नहीं डालती, खाने का सोडा नहीं डालती, वरना क्रिस्पीनेस नहीं आती है। तो बस वो बनाए, वो तले, और तलने के बाद जो है वो एक एक बैच जाता जा रहा था और ख़त्म होता जा रहा था। कैरी की चटनी साथ में थी, केचप ज़रूर था। आपको तो पता है कि पकोड़े केचप से लगा के नहीं खाए जाते हैं, हमारे घर में केचप को पकोड़ों से लगा के खाया जाता है। बच्चों के अलग से तो उतरता ही नहीं है बगैर केचप के। तो बस एक एक बैच बनता जा रहा था और जाता जा रहा था, माशाल्लाह से ख़त्म होता जा रहा था और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ शुरू हो गया था बच्चों का कि क्या लेके आए, क्या लेके आए, हम लोगों को भी दिखाओ कि हमारे मतलब की कोई चीज़ है या नहीं है। और उसके साथ साथ जो है मैंने रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। रात के खाने में जो है वो आज हमने सोचा था कि पुलाव बनाएंगे, तो साथ साथ तैयारी शुरू कर दी थी पुलाव की भी। लेकिन क्योंकि टाइम की कमी की वजह से जो है मैं पूरा पुलाव बनाते हुए जो है शूट नहीं कर पाई। थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया। टाइम बिल्कुल नहीं था। क्यों टाइम नहीं था? क्योंकि अभी जो है अहमद को नैप लेनी थी। नैप लेने के बाद अहमद को रात में फैक्ट्री जाना था, उनकी नाइट ड्यूटी थी, और मुझे रात में दोबारा बाज़ार जाना था क्योंकि सैफुल्ला के, हैदू के और मरियम के ईद के कपड़े अभी तक नहीं आए थे। जीना इन लोगों ने हराम कर दिया था कि जो है वो हमारे कपड़े कब आएंगे, हमारे कपड़े कब आएंगे। और जनाब ये बन के तैयार हो गई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। खैर मैं अपनी तारीफ़ ख़ुद क्या करूँ, जिसने खाया था उसने बोला था कि अच्छे बनी पुलाव, और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। हम सब साथ थे, बैठ के खाए और बहुत ही मज़ा आया। उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि अभी दोबारा बाज़ार निकलना था। फिर अहमद फैक्ट्री की तरफ चले गए और हम लोग को उन्होंने बहाजाबाद उतार दिया। बहाजाबाद उतार दिया, इस वक्त कोई रात के 9:30 बज रहे थे। हम लोग सबसे पहले सलाम जो शॉप है बहाजाबाद में, मेन बहाजाबाद में, वहाँ आए। वहाँ पे आए और वहाँ आने के बाद जो है वो हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किस के साइज़ के कौन से कपड़े अवेलेबल हैं। तो सैफू के हमको कुर्ता शलवार लेने थे ईद के, जो नमाज़ पे पढ़ने के लिए पहन के जाए, पढ़ते वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो वो पहन के जाए। और हैदू के कुर्ता शलवार लेने थे। बड़े अब्दुल समद और यूसुफ के कुर्ता शलवार अहमद ऑलरेडी लेके आ चुके थे, इन दोनों के रह गए थे और मरियम के रह गए थे। तो मरियम के लिए तो ऐसा हमको यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिखा, और बस बच्चों का हमने ले लिया, सैफू के ले लिए और हैदू के कुर्ता शलवार हम लोगों ने ले लिए। खुशी का आलम चेक करें आप, जब बच्चों की शॉपिंग होती है तो बच्चे किस कदर खुश होते हैं। और एक एक करके वो जो है साइज़ बता रहे थे और हम लोगों को जो पसंद आता जा रहा था हम लोग वो साइड पे रखवाते जा रहे थे। अब हैदू के कुर्ता शलवार की सिलेक्शन की बारी थी, तो हैदू की सेलेक्ट हो रहे थे कपड़े। उन्होंने सारे डिज़ाइंस और कलर्स हम लोगों को डिस्प्ले कर दिए थे। उसके अंदर से फिर हम लोगों को जो पसंद आया वो हम लोगों ने ले लिया और लेकर हम लोग साइड पर हो गए। इसके बाद हमको क्या लेना था, मुझे याद आया अचानक से कि यूसुफ़ के पास जो है वो जीन्स जो है वो ख़राब हो गई है, एक दो जीन्स ही रह गई है, तो उसके लिए मैं जीन्स भी ले लूँ। यहाँ अच्छी दिख रही थी मुझे जीन्स, वरना जीन्स वगैरह और लड़कों, बड़े लड़कों की टी शर्ट्स के लिए जो है वो मैं हमेशा ज़ैनब मार्केट जाती हूँ, वहीं से ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिख गई थी और टाइम की भी शॉर्टेज थी, अब ज़ैनब मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ से यूसुफ़ के लिए जीन्स भी ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी। उसके बाद हम दोबारा बाहर आए। बाहर निकलने के बाद हम नैंडोज़ जूनियर जो है वो बहाजाबाद पे बिल्कुल ओक्स के ऑपोज़िट है, वहाँ पर हम आए और वहाँ पे आके सैफू की कुछ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह लेने थे, उसके शूज़ लेने थे। छोटे बच्चों के साथ कितनी ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को तो पता है कि जब कपड़े निकालो तो ऐसा लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं, और बकौल हमारे मियाँ की अलमारी भरी हुई होती है। और छोटे बच्चों को जो है वो कहीं पे भी जाओ आओ तो फ्रेश कपड़े पहनाओ तो ही मज़ा आता है, वरना जो है वो लगता है कि जैसे पुराने जैसे कपड़े हैं। बस फिर वहाँ पे एक एक करके सिलेक्शन होता रहा इनका, और फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहा, ये भी ले लें अम्मा, वो भी ले लें। खैर अम्मा को जो लेना था अम्मा ने वो अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट कर लिया था, वो ले लिया था। उसके बाद जो है वो एक आध शॉर्ट्स भी समझ आ रहे थे मुझे, मैंने वो भी ले लिए। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि इनका शूज़ का सिलेक्शन करना था, शूज़ या सैंडल में से कुछ लेना था। तो फिर मैंने बोला कि चलो शूज़ ही ले लेते हैं। तो हम लोगों ने शूज़ की सिलेक्शन की, उसमें भी जो शुरू हो गए कि एक शूज़ थोड़ी 2-3 शूज़ ले लीजिए अम्मा मेरे लिए।
तो खैर उनके लिए फिर हम लोगों ने एक शू सेलेक्ट किए। जॉगर्स मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके पाँव मुड़ जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उनके पाँव, अगर मुड़ गए तो बुरी तरह से मोच आ जाती है। तो मैं हमेशा सॉफ्ट वाले शूज़ ही प्रेफर करती हूँ छोटे बच्चों के लिए। हाँ, बड़े बच्चे जो है माशाल्लाह वो जॉगर्स पहनते हैं, लेकिन ये इतने भारी शूज़ होते हैं। अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट शूज़ भी होते हैं, लेकिन बच्चों के अगर खुदा ना खास्ता पाँव मुड़ गए तो उनको बहुत परेशानी होती है। एक स्लीपर्स हम लोगों ने ले ली थी और फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था ये वाले शूज़ ले लें, तो मैंने इसी तरह में एक शूज़ सैफू के लिए पसंद कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की भी जो है वो हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी थी बिल्कुल। और बस फिर हम काउंटर पे आए। जितनी देर तक जो है वो हमारे काउंटर पे सामान पैक होता रहा, बिल बनता रहा, उतनी देर तक जो है वो मरियम साहिबा वो पोनीज़ और नेकलेस वगैरह ये सब कुछ देखती रहीं। और ऊपर क्या था, ये इसी शॉप पे ऊपर जो है वो बच्चियों का भी था, छोटी बच्चियों का था, मरियम की एज ग्रुप का नहीं था। यानी समझिए कि 8 से 9 साल तक की बच्चियों का था यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे भी मरियम के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। बस हमने सैफू के लिए शॉपिंग करी और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और हमको असल जो जाना था वो जाना था पेपरलैंड और एथनिक जाना था, क्योंकि मरियम के मैं ज़्यादातर जब से वो छोटी है जब से अब तक जो है वो ज़्यादातर मैं पेपरलैंड से ही मरियम के कपड़े लेती हूँ और वो अच्छे मिल जाते हैं और कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो वो लास्ट स्टॉप जो था हमारा वो पेपरलैंड था। फिर हम यहाँ से निकले और ये सैफू साहब मुझे बोल रहे थे अम्मा मेरे लिए ब्रश ले लीजिए। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा सर पे बाल तो है नहीं, आप ब्रश करेंगे कहाँ पे। तो बस बच्चों का तो दिल ललचाता है ना हर चीज़ को देख कर कि ये भी ले लें और वो भी ले लें। बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और पेपरलैंड पहुँच गए थे। पेपरलैंड पहुँचने के बाद जो है वो हम लोगों ने अपनी स्पीड बढ़ाई क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा था और हम लोगों को जल्दी जल्दी घर भी वापस जाना था। आज के दिन का ही हमारा टास्क था। पेपरलैंड जाने के बाद जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो उसका ये है अपना बच्चों का सेक्शन है। वहाँ जाके फिर बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, मरियम के लिए सूट लिया, बड़े लड़कों के लिए एक आध शर्ट्स वगैरह ली, अच्छी दिख रही थी। यहाँ पे कुछ सेल भी लगी हुई थी, 30% ऑफ भी लगा हुआ था यहाँ पर। लेकिन जो सेल के कपड़े होते हैं वो उसमें ना तो साइज़ मिलते हैं और ना ही जो है वो उसके अंदर डिज़ाइन पसंद आते हैं। हैदू के लिए जो है वो नाइट वेयर के पजामे लेने थे, उनके पास ऑलमोस्ट सब ख़त्म थे। तो मुझे अच्छा दिखा यहाँ पे तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की भी शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी और देर होती जा रही थी, लेकिन ये था कि ये टास्क जो है ना वो आज कंप्लीट करना है, फिर आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं है निकलने का। और बच्चों की चीज़ें आ जाएँ तो बस समझिए कि जो है ना ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई, क्योंकि बच्चों की ईद होती है, मज़े बच्चों ने ही करने होते हैं। और गर्मी इस कदर है कि ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कपड़े गंदे हो जाते हैं, पसीने में भीग जाते हैं। और बकरीद में तो आपको पता है ना कि बच्चे सुनते कहाँ हैं, बाहर अंदर बाहर हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से भी सारी अपनी शॉपिंग कर ली थी। शॉपिंग करने के बाद जो है वो हम लोग फिर बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों को सन ग्लासेस वाला नज़र आ गया। सन ग्लासेस वाला नज़र आया तो बस फिर ये लोग ड्रामेबाजी इनकी शुरू हो गई कि अम्मा ये ले लेते हैं, अम्मा वो ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग रही। और ये देखिए मरियम को इन्होंने ये पहन लिया था कि ये मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा है, और सैफू ने ये पहन लिया था। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने बना ली थी। बस इसके बाद जो है वो हम लोग रिक्शे में बैठे और अपना निकल गए। और रात के कोई 11 बज रहे थे और इस वक्त जो है वो फुल रोशनी थी, क्योंकि ईद का सीज़न है तो सारी शॉप्स खुली हुई होती हैं, सारे आउटलेट्स खुले हुए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग हो गई थी, हम घर पहुंच गए थे। और पहुंचते ही जो ये बाहर बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह से कुर्बानी के जानवर आए हुए थे तो बच्चे इसमें लग गए। घर तो उन्होंने जाना ही नहीं था, इसके पास आ गए और बकरों को प्यार करना, हाथ लगाना, अम्मा ये देख लीजिए हमारी काऊ कब आएगी, हमारे गोट्स कब आएंगे, बाबा तो रोज़ाना ही कहते हैं आ जाएगा, सब के आ गए, हमारे कब आएंगे। बस यही शिकवे शिकायतें चल रहे थे और आज का दिन यूं ही ख़त्म हो गया। जिसने अभी तक अनमोल लकी चार्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।